आइए हम लोग वचन के ओर ध्यान देंगे। पहले इब्रानी किताब के 6वां अध्याय का पहले दूसरे आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए जी उठने और अंतिम न्याय के शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। ये इब्रानी किताब 6वां अध्याय का पहले दूसरा आयत को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विशेष रूप से हम लोग के इसमें केंद्रित करना हमारे मन। तो लिखा है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ये उद्धार पाए हुए सभी विश्वासियों के लिए ये अति आवश्यकता है। हमने एक दिन उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, लेकिन बाइबल कहती है और हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही है बाइबल के वचन हमें आपको सिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के जन लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। यानी हम शुरू में उद्धार पाते हैं। हमें आपको जैसा दूसरा आयत में लिखा है, पहले दूसरा आयत में, तो हम मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा लेने और हाथ रखने और मरे वो जी उठने और अंतिम न्याय के शिक्षा के रूपी नींव फिर से ना डालें। यहाँ पर 6 बातों को लिखा है। पहले एक व्यक्ति मन फिरना है, मन फिरता है और विश्वास करता है प्रभु यीशु पर। जो विश्वास कर और बपतिस्मा ले लिखा है, वो फिर बपतिस्मा लेता है, हाथ रखने, फिर पवित्र आत्मा पाता है और मरे हुओं के जी उठने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंतिम न्याय, ये पहले उनको सिखाया जाता है। एक दिन मरे हुए सभी लोग जी उठेंगे अंतिम में और परमेश्वर न्याय करेगा, पापी को नरक में डालेगा और धर्मी को स्वर्ग में ले लेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 6 शिक्षाएं दिया गया। इसके लिए कहते हैं मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें। और परमेश्वर के आत्मा लिखे रखा है, इसमें हम आगे हैं और रुके नहीं, इसमें खड़े नहीं रहे और आगे सिद्धता की ओर आगे बढ़ना, सिद्ध होना। हम लोग हर बात में सिद्ध होकर एक आत्मिक उन्नति पाकर परमेश्वर के योग्य जीवन में हम आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रेरितों का काम में भी आरंभ की बातों को नींव का उपदेश लिखा है। प्रेरितों का काम आप दूसरा अध्याय 38वां आयत 42वां आयत, ये दोनों आयतों में 7 नींव का उपदेश यहाँ पर हमें आपको दिखा दिया। ये सब शुरुआती उपदेश है। एक व्यक्ति पापी मन फिर के बपतिस्मा लेना, प्रभु पर विश्वास रख के बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाना और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति हम आप आगे बढ़ने के लिए बाइबल हमें आपको शिक्षा देता है। एक बात तो जो लोग मन फिरे हैं और इस उपदेश के लिए, उपदेश के अनुसार उन लोग लगातार बढ़ना चाहिए आत्मिक उन्नति में, क्योंकि हमारा बुलाहट सिद्धता के और बुलाहट के लिए परमेश्वर बुलाया है। ठीक, जो लोग आरंभ की शिक्षा में पाकर उद्धार पाके आगे बढ़ते हैं, उनके लिए
फिर ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है। फिर मन फिरो, फिर विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, क्योंकि एक दिन मरे हुए लोग जी उठेंगे, प्रभु के सामने न्याय में खड़े होंगे। ये सब शुरुआती उपदेश देते हैं, लेकिन विश्वासी के लिए बार बार ये उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग मन फिर हैं, बपतिस्मा लिए हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा पाए, उनके पास हम ये कहने की आवश्यकता नहीं है पवित्र आत्मा पाओ, बपतिस्मा लो। लेकिन बाइबल के अनुसार ये आरंभ की शिक्षा को छोड़कर इन बातों में जो लोग आ चुके हैं, उन लोग ये शिक्षा बार बार कहने का आवश्यकता नहीं है उन लोगों के लिए। हालेलुया। और यदि किसी को ये शिक्षा को हम अंतर्गत जो आगे हैं, तो वो फिर आगे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वही स्थिति में खड़े हैं। मैं कहूँगा वो व्यक्ति ना आगे बढ़ेगा, ना उद्धार में रहेगा, वो पीछे हट जाएगा। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति के जीवन में उन्नति नहीं है, वो प्रभु में बने नहीं रह सकता। जैसे एक बच्चा जन्म लिया है, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, उस प्रकार एक बालक नहीं रहना चाहिए हम लोग प्रभु में, हम लोग सियाना होना चाहिए। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर का जन्म गलतियों की किताब में भी कहने के 100 में 3 अध्याय में और गलतियों की किताब 3 आयत में कहते हैं, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगे। गलतियों 3:3 में लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, हम आत्मिकता में आरंभ किए हैं, उसमें आगे बढ़ते जा नहीं जाएंगे। शारीरिक क्रिया आपको पर प्रबल होगा, आपके अंदर के आत्मिकता को खत्म कर देगा। वो फिर संसारिक व्यक्ति होंगे। जब आप आगे बढ़े नहीं रहे हैं, सब सुन रहे हैं शिक्षा को, सिद्धता की शिक्षा आपको सुनाए दे रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपसे प्रभु का अनुग्रह दूर होता जाएगा। हालेलुया। और अंत में क्या मालूम है, जो प्रभु का अनुग्रह से वंचित हो गए हैं, अंत जलाया जाना उनको। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं ताकलता हूं, तुम लोग डालियां हैं, जो डाली मुझ में बने रहेंगी वो फल देगी, है ना। जो फल नहीं देती है वो काटा जाएगा। तो परमेश्वर के आत्मिक जीवन में आत्मिक फल, आत्मिक वरदान, आत्मिक फल माने आत्मिक स्वभाव जीवन, आत्मिक वरदान माने परमेश्वर का आत्मा के वरदान, ये हर एक विश्वासी के अंदर क्रिया होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन ये हमें आपको सिखाता है प्रेम, धीरज। परमेश्वर का आत्मिक फल 9 बताया गया। तो अगर हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि वैसे ही हैं, तो आपके जीवन में मानसिक स्वभाव प्रकट होगा। आप एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिएगा, इब्रानी किताब में हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय। 5वां अध्याय में पढ़ने के समय 12 और 13, 14, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे वो हो गए हैं कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। ये एक विश्वासी के लिए उन्होंने कहा है ना। कलीसिया का ऐसा विश्वासी एक लोग कहा है, तुम लोग उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, और तुम आज जितने साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल कहते हैं मैं पुराना विश्वासी, लेकिन परमेश्वर वो नहीं देखता, पुराना और नया नहीं देखता। हम पुराना है तो
सबसे अधिक आत्मीयता में आगे बढ़ना चाहिए नए लोगों से। हालेलुया। परमेश्वर देखता क्या माल में, हम पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का जन कहता है तुम गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी बालकों हो तुम लोग। हालेलुया। और देखिए, दूध पीने वाले के बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है जिसके ज्ञानेंद्रिय और अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो जाए। यानी उन लोग ये जानते हैं ये उचित है, ये उचित नहीं है, ये अपने मुंह से हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, भले बुरे के ज्ञान रखते हैं, वो सियाने हैं। हम बालक की तरह नहीं रहना चाहिए, जैसा हमारे लिए रोज अन्न के बदले में दूध पिलाते रहें। मन फिरो मारे वो काम को छोड़ दो, ये नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरन हम आत्मिक उन्नति पा रहे हैं, ये हर विश्वासी के लिए उनके जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। और एक सेवक देखने के समय उस बात को पहचान लेता है ये कितने तक आत्मिक उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रिय लोगों, ये हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं है, इब्रानी किताब में 6वां अध्याय में 4, 5, 6, 7, 8 में लिखा है, यदि ये सभी ज्योति पाया, वरदान के स्वाद चख चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, यानी पवित्र आत्मा पाए और परमेश्वर को उत्तम वचन का आने वाला युग के सामर्थ्य के स्वाद चख चुके, तो वो फिर भटक जाए। फिर तो उनका अंत क्या लिखा मल में, अंत जलाया जाना, यानी आग और झील नरक में जाना, है ना। परमेश्वर के वचन को इस प्रकार को मनन करने के समय हमें आपको ये ठीक प्रकार परमेश्वर का वचन हमें आपको समझा के देता है। प्रिय लोगों, इसलिए तो परमेश्वर का जन गलातियों में कहने के समय कहता, क्या तुम ऐसा निर्बुद्धि हो गए, तुम आत्मा में आरंभ किए थे और अभी शारीरिक रीति पर अंध करोगे। जो आत्मिक प्रकार को चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। शारीरिक प्रकार के चलते हैं, शारीरिक प्रकार का चलने का मतलब यह है उसका अंत मृत्यु होता है ना। जो मानसिक प्रकार का जीवन बिताते हैं, बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी मानसिक प्रकार का जीवन बिताते रहते हैं। ये बड़ा दुखदाई बात है। परमेश्वर हमारे आपके लिए जो जीवन दिया, उद्धार किया, बचाया, अपने लहू से हमें धोया, अपने आत्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, हम और आप परमेश्वर में बने रहना, आगे बढ़ना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, इन आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता के और आगे बढ़ते जाओ। सिद्धता के आगे बढ़ना माने क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग बने रहकर, जैसा वचन और परमेश्वर जो हमसे बाइबल के वचन के द्वारा समझा रहे हैं, उसी में बने रहना ये बताता है। परमेश्वर अब्राहम को कानान देश के लिए बुलाया और परमेश्वर 17 अध्याय पहले आयत में परमेश्वर ने कहा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर कहने का मतलब क्या है? प्रिय लोगों, परमेश्वर कहने का है, परमेश्वर ने उसके बाद 17 अध्याय में नीचे बाद, मैं तेरे साथ ही वाचा बांधूंगा और तेरे संतान के आकाश के तारण के तरह, बाल के गिनकों के तरह, समुद्र के बालों के गिन की तरह मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा,
तो उसके लिए, उस आशीर्वाद को पाने के लिए वो क्या करना चाहिए? उसके योग्य पात्र होना चाहिए। वो है सिद्धता। हम दूध लेने के लिए जाते हैं, बर्तन को क्या करते हैं? बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, फिर दूध लेके आते हैं और दूध पकाते भी हो उसे भी बहुत साफ ध्यान से देखते हैं, है ना, ताकि वो फट ना जाए। इस प्रकार परमेश्वर भी मैं जो आशीर्वाद देता हूं उनको देखता है। हम परमेश्वर के योग्य जीवन बिताएं, परमेश्वर के प्रिय बनकर चलें, उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, परमेश्वर अपने आत्मिक आशीर्वाद देगा, शारीरिक प्रकार का आशीर्वाद देगा और अनुग्रह वरदान भी देगा। आत्मिक जीवन माने एक साधारण जीवन नहीं है, और प्रकार जो भी कर्म कांड करते हैं ये नहीं है। ये एक आत्मिक जीवन के लिए हम पैर रखे हैं। हम शारीरिक जन्म नहीं लिया, एक दिन हमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया तो लिखा है जो मसीह यीशु में है उनके जीवन क्या हो गया? नहीं हो गया, सब कुछ बदल गया। और जिस दिन हम परमेश्वर का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं। इस प्रकार आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, दिन ब दिन उन्नति होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ज्ञान पाना चाहिए और सिद्ध होकर प्रभु का आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु ऐसे लोगों को अनुग्रह देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, वरदान देता है। वो सब पाने के लिए हम आप क्या करना चाहिए? प्रभु में आगे बढ़कर उस प्रकार उन्नति पाना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने हमें आपको क्या दिया मालूम में? उसके लिए तो सेवकों को दिया है। एफिसी किताब में 4वां अध्याय में 11 से आप 15 तक पढ़ेंगे। 11 आयत में लिखा, देखिएगा, उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया। ये क्यों दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा के काम किया जाए और मसीह के देख उन्नति पाए, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। परमेश्वर को धन्यवाद। यहां पर हम पढ़ने के समय ये कहता है, परमेश्वर हमारे आपके लिए कलीसिया में 5 सेवाएं दिया है। ये 5 सेवाएं 4 सेवकों के लिए हैं। एक यहां पर लिखा दे प्रेरित, एक भविष्यद्वक्ता, तीसरा सुसमाचार सुनाने वाले। सुसमाचार सुनाने वाले में चर्च में एक पास्टर नहीं है, उन लोग लिए प्रभु वो सेवा दिया होता है। उन लोग इधर प्रचार करेंगे, कभी कहीं प्रचार करेंगे, कन्वेंशन मीटिंग में जाएंगे, उनके लिए एक चर्च नहीं होता। वो एक प्रचारक का बुलाहट है। परमेश्वर उनको भी लेके इस्तेमाल करता है। जो स्वर्गवास हैं तेनागरन, अभी जो प्रभु सेवा में इस्तेमाल कर रहा है, मोहन सी लासरस, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अच्छा इस्तेमाल होने वाले सेवक हैं। और रखवाले उपदेशक, ये 5 ही सेवाएं हैं। इसमें रखवाले उपदेशक जो कहते हैं, ये दोनों एक जन के लिए हैं। वो कौन है? एक चर्ची पास्टर या सेवक, चरवाहा। वो कलीसिया के झुंड को रखवाली भी करते हैं, देखभाली करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके बातों को, दुखों को प्रभु के सम्मुख में ले जाते हैं। वो रखवाली करने वाला। वही पास्टर
कलीसिया का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है, इसलिए सेवाएं 5 हैं और सेवक 4 हैं। इस प्रकार परमेश्वर कलीसिया में देने के कारण क्या है? नीचे आपको 12-13 में लिखा है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए 1, सुसमाचार की सेवा के काम किया जाए 2, मसीह का देह उन्नति पाए। मसीह के देह क्या है? कलीसिया है ना, यीशु सिर, हम उसके शरीर हैं, अंग हैं, तो उसका देह कलीसिया उन्नति पाए, सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पहचान में बढ़े, अब मसीह के पूरे पूरे ढील डोल तक बढ़ जाए, उन्नति पाए। हालेलुया, परमेश्वर का दान। इस प्रकार ये कलीसिया बढ़ना चाहिए। आपने उद्धार पा लिया, कलीसिया में प्रभु क्यों इस्तेमाल किया है? कलीसिया में आपको क्यों ला के रखा है? प्रिय लोगों, बहुत से लोग कहते हैं चर्च में जाने की क्या जरूरत है, प्रभु हमारे साथ है, हमने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा पा लिया, इसमें ही काफी है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है कहते हैं। मैं कहूंगा ये सब ठीक तो है, लेकिन वचन क्या कहता है? कलीसिया क्यों रखा है? सेवक क्यों रखा है? लिखा है पहले शब्द पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए लिखा, यानी प्रभु ने हमें अपने लहू से हमें आपको धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया। जिसके अधर्म पापों को प्रभु ने धो लिया वो पवित्र है। लेकिन उनके लिए उतना नहीं है, सिद्धता का वर्ग आगे बढ़ना है, इसलिए कलीसिया में सेवक दिया है, वो आपको रखवाली करेगा, आपको उपदेश देगा। हालेलुया। तो ये 5 सेवाएं इसलिए दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं बताता हूं, हम लोग सिद्ध होना है, स्वभाव में ठीक होना है, मानसिक स्वभाव ठीक होना है, हमारा लेन देन ठीक होना है, स्वभाव में, जीवन में, चाल चलन में, पहनने में, ओढ़ने में प्रभु के योग्य रूप बनना है, उनके डील डोल में, माने क्या माल में, उनके समान, प्रभु के समान हम बढ़ना है और बढ़ते जाना है। ये प्रभु हम और आपसे चाहता है, इसलिए पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। दूसरा वचन ये लिखता है, सेवा के काम किया जाए। कौन सा सेवा? उद्धार पाए हुए हर एक के लिए चाहिए प्रभु का सुसमाचार सुनाने के काम। यदि आपको प्रभु ने उद्धार किया है, आप दूसरे को सुसमाचार सुनाना चाहिए, ये अति आवश्यकता है, ताकि आपके द्वारा और भी लोग उद्धार पाए। ये आपके आत्मिक उन्नति को दर्शाता है, आपके आत्मिक प्यास को दर्शाता है, प्रभु के प्रेम को दर्शाता है। आप पेट भर भर के कलसिया में आकर खाते हैं भोजन, आत्मिक भोजन, लेकिन बाहर जाके सोते हैं, किसी को एक शब्द यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, आपका आत्मिक उन्नति नहीं है, आप सिद्ध नहीं हो रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पहचान में पड़े, विश्वास में पढ़ना है। हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता विश्वास किया, और हमारे जीवन में अनेक प्रकार का भलाई करने वाला विश्वास करना है, उन विश्वास के द्वारा प्रभु से हम प्राप्त करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मसीह के पहचान में, प्रभु के पहचान में, उनके सामर्थ के पहचान में, उनके प्रेम के पहचान में, उनके अनुग्रह के पहचान में हम वचन के द्वारा समझ लेके, बुद्धि लेके प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, और मसीह के पूरे पूरे डील टोल तक बढ़ जाए। इसमें आप बढ़ेंगे, मसीह के रूप में बनते जाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार ये कलीसिया मसीह में बढ़ना चाहिए, यही परमेश्वर हम और आपसे चाहता है। ये बढ़ेगा वो है, वो व्यक्ति परमेश्वर का और परमेश्वर का राज्य का और सिद्धता का और ये बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रिय लोगों, इसलिए मैं कहूंगा, हम और आप, जैसे बाइबल में लिखा है,
हम आत्मिक मनुष्य में क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। 15 आयत में लिखा है, विषय 4:15 में, प्रेम में सच्चाई में चलते हुए, सच्चाई रहना चाहिए, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। सब बातों में उसमें जो सिर है यीशु मसीह अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, है ना। वचन हमेशा आप देख पढ़ के देखिए, हमें आपको उन्नति पाने के लिए लिखा है। प्रिय भाई, आप बपतिस्मा लेके कितने दिन हुआ है? प्रिय बहन, आप बपतिस्मा लेके कितना वर्ष हुआ है? क्या आपके प्रार्थना के जीवन में उन्नति है? आप ठीक प्रकार प्रतिदिन बाइबल पढ़ के उसके ज्ञान लेते हैं? क्या आप दूसरे को सुसमाचार बताते हैं? क्या प्रभु में आप स्वभाव में, जीवन में, प्रेम में, सिद्धता के और अंदर आप बढ़ते हैं? ये है एक मसीह असली व्यक्ति है। हालेलुया। वो नीचे प्रभु का आशीर्वाद को पाएगा, प्रभु का वरदान को पाएगा, उन्नति पाएगा, प्रभु में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये वचन हमें आपको ये सिखा कि देता है, हम और आप मसीह के रूप में बनकर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करना चाहिए। फिलिपियों किताब में 3 अध्याय 8 से पढ़ेंगे। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक परमेश्वर के जन का अभिलाषा क्या है? मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण, उत्तमता से उसको पहचानना है, माने सारे बातों को हानि समझता हूं। कौन सा बातों को? मैं 8वां दिन में खतना किया गया हूं, मैं बेंजामिन गोत्र का हूं, मैं इस्राएली हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा गोत्रीय है, मेरा परिवारीय है, ये सभी बातों को मैंने कूड़ा समझकर छोड़ दिया। हालेलुया। और वो कहते हैं जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रिय लोगों, ये सांसारिक बातें, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक पहनना, ओढ़ना, ये सारे बातों को मसीह के लिए कूड़ा समझकर छोड़ देना। तब पौलुस परमेश्वर को अच्छी प्रकार पहचाना, दर्शन पाया, मसीह में बढ़ता गया, अनेक कलीसियाओं बनाया, अनेक कलीसियाओं के साथ हजारों आत्माओं को उद्धार में लाया। उनके द्वारा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हुई। हालेलुया। हर बात में हम लोग लक्ष्य होना चाहिए। हम जिस बात के लिए बुलाए गए हैं उस बात को ध्यान देना चाहिए। आपको मालूम हमारा बुलाहट कैसा बुलाहट मालूम है? अगर आपको एक राजा या प्रधानमंत्री अपने घर पर एक विशेष न्योता दिया है तो आप कैसा महसूस करेंगे? लेकिन राजाओं के राजा महान यीशु हम आपके लिए एक विवाह का बोझ रखा, आपको मालूम है? उस बुलाहट में जाकर उसमें शामिल होना है, उन लोग सिद्ध लोग ही जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन है प्रिय लोगों, जल्दी आने वाला है। मैं सच कहता हूं, कलीसिया उसमें रह जाएगा। कुछ लोग सिद्धता के और अपने स्वभाव में, जीवन में, प्रभु का सेवा में और प्रभु के वचन में, प्रार्थना में जो लोग रूपांतर होके अपने जीवन स्वभाव में आगे बढ़ते हैं, वही उठा ले जाएगा। प्रभु बादलों पर आप आएगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा
और रूपांतर होकर उठ जाएंगे। यदि प्रभु जी जीते जी नहीं आए, मर भी जाए, उन सिद्ध लोग जो मरे हुए लोग हैं उन लोग ही जी उठेंगे। बाकी लोग 1000 साल में, वो 7 साल के प्रभु के बोझ में, प्रभु विभाग के बोझ में, और 1000 साल उसके बाद परमेश्वर अपने राज्य करेगा, उसमें उन लोग नहीं आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ये बात हमें आपको साफ दिखाई देता वचन के द्वारा। इसलिए तो पौलुस कहते हैं, और उसमें 9 आयत, पाया जाऊं ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से हैं, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती हैं। इसका कहने का मतलब ये है, मेरा सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मैं अपनी धार्मिकता को छोड़ दिया, लेकिन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से मुझे मिला है, हालेलुया, उसको प्राप्त करके मैं जी रहा हूं। हालेलुया, यही एक व्यक्ति के लिए चाहिए। अपने धार्मिकता में कभी मत रहे, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना दान देता हूं, मैं इतना पुराना विश्वासी हूं, मैं ये करता हूं, वो करता। अपने धार्मिकता ये सब कूड़ा है, किसी को नहीं बचा पाएगा। हमारे धार्मिकता सब क्या है? कूड़े और चितड़े हैं, मैले हैं, ये किसी काम का नहीं आएगा। विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु से हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं, उसी में विश्वास रख के आगे बढ़ते जाना चाहिए, वो ही हमें सिद्ध करेगा। और साथ साथ पौलुस कहने के समय में ये कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नीचे हम पढ़ने के समय, इसलिए मैं ये कहता हूं, हालेलुया, हम और आप प्रभु में, ताकि किसी रीति से मैं मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचूं। 11 आयत, हालेलुया। मैं क्या होना चाहिए? ये सभी मैं करने के लिए कूड़ा ये समझ के छोड़ के आज मैं इस प्रकार की इसलिए हुआ है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं से मैं जी उठकर उस पद तक पहुंचूं। हालेलुया, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमें प्रभु क्यों बुलाया, क्यों उद्धार किया, ये बात हम लोग ध्यान रखिए। उसका लक्ष्य क्या है? किसी से पूछिए, आपने क्यों चर्च में जाते हैं, क्यों उद्धार पा लिया? हालेलुया, हम क्यों जाते हैं? हम ये कहना चाहिए, जीवन में भी प्रभु का आशीर्वाद तो है, लेकिन इसके बाद एक आनंद जीवन है। मेरा लक्ष्य है उस आनंदी जीवन में, स्वर्ग में पहुंचूं। हालेलुया, ये है सही उत्तर हम लोग देना चाहिए। क्या मिला पूछेगा? हालेलुया, उद्धार मिला, आनंद मिला, पाप क्षमा मिला, आशीर्वाद मिला। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ साथ हम और परमेश्वर का राज्य का लक्ष्य, हमारे अंदर दर्शन होना चाहिए। स्वर्ग राज्य में हमें जाना है, प्रभु का आगमन में जाना है, तो हम भय भक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। जिसके अंदर दर्शन की बात नहीं है, ये स्वर्ग राज्य का दर्शन की बात, वो निरंकुश हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल हमें आपको ये समझा के देता है। गलतियों की किताब 6वां अध्याय का 14 आयत हम लोग पढ़ेंगे। गलतियों की किताब का 6वां अध्याय का 14 आयत। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूं। हालेलुया, अब सभी कूड़ा करके छोड़ दिया। अब संसार मेरे दृष्टि में कूड़ा है, मैं संसार के लिए हूं, यानी क्रूस पर चढ़ गया हूं। हालेलुया, मैं जब प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का अर्पण कर लिया है, मेरे लिए सब कुछ कूड़ा है। हालेलुया, मेरा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु को पाना है, प्रभु यीशु को पहचानना है, प्रभु के
गुप्त आगमन में उनका राज्य में जाना है। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं मेरे भावना ये नहीं है 13 आयत में, मैं उसको पकड़ चुका हूं। ये कौन कह रहे हैं? देखिए पौलुस, जिसके रुमाल से लोग ठंगे होते थे, मरे हुओं को जिलाता था, इतने कलीसिया बनाए थे, वो कह रहे सब मैंने कूड़ा करके छोड़ दिया। तब वो पौलुस कह रहे हैं मैं यहाँ पहुंच गया, मैं सब प्राप्त कर लिया, मैं पकड़ चुका हूं। ये नहीं कहता हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गए उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता हूं, निशाने की ओर तोड़ता चला जाता हूं, ताकि इनाम पाऊं। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कितना अच्छे शब्द का लिखा है। इनका मतलब एक व्यक्ति पूर्ण सिद्ध कब होगा मालूम है? जिस दिन उनके नाक के श्वास चले जाएगा, उसी दिन तक प्रभु में आगे बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। वो है एक सिद्धता है, ये एक अच्छा अनुभव है। पौलुस यही कहते हैं मैं उस इनाम को पाना है। प्रभु गुप्त आगमन जिन लोगों को उठा लेगा, उन लोगों के लिए वो 7 वर्ष में एक विवाह का बोझ रखेगा। उसी 7 वर्ष में ही प्रभु उन लोगों के लिए जितने अच्छी तरह जीवन बिताया, सेवा किया, जीवन शुद्ध किया, उन लोग प्रभु के लिए जितने दुख उठाए, सबके लिए प्रभु उसको प्रतिफल उस समय में देगा, आंसुओं को पहुंचेगा। हालेलुया। और प्रभु उनके साथ 7 साल रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1000 साल राज्य में भी फिर परमेश्वर उनको अपने साथ रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन फिलिपियों 3 से 12 से 14 मैंने पढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही पौलुस कहते हैं अंत में, हम लोग पहले पढ़ने के समय कहे हैं मैंने अच्छा तोड़ा, मैंने क्या किया? विश्वास की रखवाली किया। अब प्रभु यीशु मसीह आने के समय में मुझे वो मुकुट मुझे मिलेगा, चाहने वाला सबको मिलेगा, है ना? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप पहले तीमुथियुस के 6 का 11 और 12 पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का जन, तो इन बातों से भाग। ये कौन सा बात है? संसारी बातों से, शारीरिक अभिलाषा का बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता को पीछा कर। इस स्वभाव में ठीक हो जा। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? संसारी बातों से भागो, अशुद्धता से भागो, शारीरिक अभिलाषा से भागो, संसारिक पहन बोर्ड, दुनिया को कमाना, खाना, ऐश करना, दिखावटी जीवन बिताने, इससे भागो। और क्या बनो? नम्र बनो। हालेलुया। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, इसको पीछा कर। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा था हम आगे बढ़ते जाना, जब तक हमारा जीवन रहेगा अंत तक हमें बढ़ते जाना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 12 में लिखा है विश्वास की अच्छा कुश्ती लड़, उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये परमेश्वर का एक दास तीमुथियुस के लिए पौलुस लिख रहे हैं। तीमुथियुस एक बिशप है, उनके लिए लिखने के समय लिखा था। हमारे लिए कितना आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। इसलिए मैं कहूंगा परमेश्वर के लोगों के लिए आत्मिक स्वभाव में बढ़ना, चाल चलन में, पहन ओढ़ने में नम्र बनना है। कोई दिखावटी हमें आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रभु को उद्धार नहीं पाए थे, सारे दिखावटी देख चुके थे, कर चुके थे, लेकिन अभी हमारे आवश्यकता नहीं है। प्रभु के लिए नम्र बनो, प्रभु का प्रेम को पहचान लो। प्रभु हमें आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।